हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आई एम नलिनी से। बच्चों, आज हम रचना प्रसून क्लास 4 का चैप्टर 3 शब्द विचार, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था, हमने इसको रीडिंग की थी और समझा था कि शब्द किसे कहते हैं, है ना। हमने क्या डिस्कस किया था कि वर्णों के मेल से, सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के दो आधार होते हैं, शब्दों के वर्गीकरण के दो आधार होते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, और अर्थ के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं। मौखिक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, शब्द किससे मिलकर बनते हैं? ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मौखिक क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले टेक आउट योर कॉपीज, ऑल ऑफ यू नोटबुक नोट डाउन करेंगे। आंसर नंबर 1, शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विकारी शब्द किन आधारों पर परिवर्तित हो जाते हैं? हमने पढ़ा था विकारी शब्द लिंग वचन काल तथा कारक के आधार पर, ठीक है, विकारी शब्द लिंग वचन काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर, शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? शब्दों के दो भेद होते हैं। ठीक है, दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला सार्थक शब्द, ठीक है, और सेकंड है निरर्थक शब्द। ठीक है, निरर्थक शब्द। अब देखते हैं लिखित क्वेश्चन आंसर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन 1 इज, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। तो लिखेंगे, राइट डाउन, वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लिखित का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, राइट डाउन, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं या दो भेद होते हैं। फर्स्ट है विकारी
विकारी शब्द एंड सेकेंड इज अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। थर्ड है सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है। सार्थक शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था कि जिनका कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सार्थक जिन शब्दों का सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक शब्द किन्हें कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सिंपल, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, रिक्त स्थान देखते हैं। वर्णों के मेल से डैश बनते हैं, वर्णों के मेल से डैश बनते हैं। क्या बनते हैं, हमने पढ़ा था वर्णों के मेल से क्या बनते हैं बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फिलअप में आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द या वाक्य। ठीक है, खाली स्थान। इसका फर्स्ट है शब्द, फर्स्ट फिलअप में लिखेंगे शब्द। ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। सेकंड है जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, सार्थक शब्द। अभी हमने पढ़ा था जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है डैश शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर विकारी या अविकारी, द करेक्ट ऑप्शन इज अविकारी, अविकारी। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन लिखना है। फर्स्ट है वर्णों के मेल से शब्द या वाक्य शब्द बनते हैं। सेकंड, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें निरर्थक या सार्थक क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। और विकारी या अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, अविकारी। और फोर्थ है संज्ञा डैश शब्द का भेद है, अविकारी या विकारी, संज्ञा विकारी शब्द का भेद है। तो फोर्थ फिलअप में लिखेंगे विकारी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों को ना उलट पुलट दिया गया है और इन वर्णों को व्यवस्थित करके आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो देखिए, फोर्थ का पहला है मगला। ठीक है, नेक्स्ट है छुपुआ, थर्ड है गिचाव, फिर है कर्तव्य, नेक्स्ट है लामही, लामही, और लास्ट है दया विजय। तो इसका क्या बनेगा, गमला। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, गमला। करेक्ट वर्ड इज गमला। छुपुआ का करेक्ट वर्ड बनेगा कछुआ, कछुआ। ठीक है, कछुआ। गिचाव का क्या बनेगा, बगीचा, बगीचा। ठीक है, इसी तरह कर्तव्य इसका बनेगा कबूतर, कबूतर। लामही, महिला, महिला, इसका सही शब्द है महिला। ठीक है, और ये लास्ट है दया विलय, इसका बनेगा करेक्ट शब्द विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर
नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ड का प्रयोग करते हुए तीन तीन शब्द लिखिए। ठीक है, ये ड वाले तीन शब्द लिखने हैं आपको। कौन कौन से लिख दीजिए बनने वाले? क्षण, रण और कण। ठीक है, ड से बनने वाले लिख दीजिए लड़का, सड़क, ठीक है, और तड़का। ड से बनने वाले लिख दीजिए लुढ़क, चढ़ाई, कढ़ाई। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। इसमें ना आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 1 करेक्ट आंसर है, तो आपको 1 करेक्ट जो भी आंसर है उसके आगे टिक लगाना है। फर्स्ट है, निम्नलिखित में विकारी शब्द का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिया विशेषण, संज्ञा, संबंधबोधक या योजक, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज संज्ञा। ठीक है, निम्न में विकारी शब्द क्या है? संज्ञा। निम्नलिखित में से शब्द का एक प्रकार नहीं है, सार्थक, निरर्थक, शीतल या विकारी। देखो, सार्थक भी एक शब्द का एक प्रकार है, निरर्थक भी है, विकारी भी है, लेकिन शीतल नहीं है। तो शीतल पे टिक लगाएंगे, ग ऑप्शन। ठीक है, और निम्नलिखित में सार्थक शब्द नहीं है, माता शब्द है सार्थक शब्द, कपड़ा भी है, शिक्षा भी है, वपड़ा इज द निरर्थक शब्द। ठीक है, ग वाला ऑप्शन के आगे टिक लगाएंगे, वपड़ा। अब रचनात्मक गतिविधियां, निम्नलिखित निरर्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले सार्थक शब्द लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला लिखा है बोटी। बोटी, बोटी के साथ कौन सा आता सार्थक शब्द? रोटी। ठीक है, बोटी के साथ क्या आएगा? रोटी। विलाई, विलाई के साथ कौन सा सार्थक शब्द आएगा? विलाई के साथ आएगा सिलाई। विलाई के साथ सिलाई। उसके बाद वाना, वाना के साथ क्या आएगा? खाना। ठीक है, वॉकरी, वॉकरी के साथ नौकरी। ठीक है, वॉकरी के साथ आएगा नौकरी। अब देखिए, प्रतिदिन बोले जाने वाले कुछ निरर्थक शब्द देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर ही लिखा है ये बोटी, है ना, विलाई, चाय, चाय शाय बोलते हैं हम, चाय शाय, और गाना माना। ठीक है, ये 4 हो गए निरर्थक शब्द। बोटी, विलाई, चाय और गाना, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो बच्चों, आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, इसकी एक्सरसाइजेस समझ आ गए होंगे, आप इसके क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स और मौखिक क्वेश्चन आंसर, लिखित क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे और एक्सरसाइजेस बुक में करेंगे, और इस चैप्टर को आप फिर इसको लर्न करेंगे। ठीक है, सारा काम अपना कंप्लीट कीजिए एंड लर्न द चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।